प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले कई वीडियो में मैंने धन भाव की चर्चा विस्तार से किया कि धनेश धन भाव अगर मजबूत है तो जातक धनवान होता है। लाभेश लाभ भाव अगर मजबूत स्थिति में है, बलवान है, तो जातक धनवान होता है। धनेश और लाभेश बलवान हैं, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हैं, तो जातक धनवान होता है। और धनेश और लाभेश 6, 8, 12 में कहीं स्थित हैं, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति नहीं है, तो ऐसा जातक निर्धन होता है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम एक नए सूत्र पर चर्चा करेंगे कि किसी की कुंडली में धनेश और लाभेश दोनों अगर अस्त हों या धनेश और लाभेश दोनों पाप ग्रह से युक्त हों, तो ऐसा जातक जन्म से धनहीन होता है, भिक्षा का अन्न ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करता है। दर्शकों, आइए देखते हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में आचार्य सीताराम झा ने धन भाव फलाध्याय के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा कि धन लाभाधिपावस्तौ पाप ग्रह समन्वितौ जन्म प्रभृति दारिद्र्यम भिक्षान्नम लभते नरः। अर्थात जिसकी कुंडली में धनेश और लाभेश, धनाधिप और लाभाधिप दोनों अस्त हों या धनेश और लाभेश पाप ग्रह से युक्त हों, ऐसा जातक धनहीन होता है। और भिक्षान्नम लभते नरः, ऐसा जातक भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहता है। दर्शकों, आइए देखें। मेष लग्न की मान लीजिए कुंडली है। अब इसमें मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में कौन होगा? वृष राशि। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय शुक्र होगा और लाभेश कौन होगा? शनि होगा, क्योंकि लाभ भाव में कुंभ राशि है। तो धनेश शुक्र और लाभेश शनि अस्त हों। ग्रह अस्त कब होते हैं? जब सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य के सन्निकट होते हैं। हर ग्रहों की कुछ न कुछ डिग्री निश्चित है कि इतने अंश पर सूर्य के साथ ग्रह अस्त होता है। तो दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय शुक्र और लाभेश शनि यदि सूर्य से अस्त हों, तो ऐसा जातक जन्म से धनहीन होता है। ऐसा जातक जन्म से धनहीन होता है, भिक्षा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। अब यहाँ देखिए, मेष लग्न कुंडली में धनेश शुक्र है और लाभेश शनि है। मान लीजिए शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है यहाँ, और शनि छठे भाव में यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं यहाँ, और सूर्य के साथ दोनों शुक्र शनि अस्त हैं। अस्त का ऐसा साइन है, शुक्र और शनि दोनों अस्त हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में जातक धनहीन होगा? दर्शकों देखिए, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीय होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र। द्वितीय से अगर केंद्र में बैठे तो जातक धनवान होता है, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो शुक्र केंद्र में है, लेकिन अस्त होने के कारण निर्बल है, कमजोर है, असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, धन नहीं होगा उसके पास। अब यहाँ शनि देखिए, शनि छठे भाव में बैठा हुआ है और शनि भी अस्त है। 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठते हैं वो तो वैसे भी निर्बल होते हैं, और यहाँ बैठा हुआ छठे भाव में शनि अस्त है। ऐसी कंडीशन में वो कुछ नहीं कर सकता। दर्शकों, अस्त ग्रह उसी तरह से होते हैं जैसे कोई अखाड़े का पहलवान हो, बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर देता है, लेकिन अगर वही पहलवान टाइफाइड से ग्रसित हो जाए, टाइफाइड बुखार से ग्रसित हो, 102 डिग्री बुखार उसे हो, तो ऐसा पहलवान भी निर्बल होगा, वो बिस्तर पर पड़ा होगा, कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा, उसका बल पौरुष कुछ काम नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा भी उसे हरा सकता है,
वो किसी से विजय नहीं प्राप्त करता, किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं में उठने चलने लायक ही नहीं है। ऐसे ही अस्त ग्रहों की स्थिति होती है। जो ग्रह अस्त होते हैं जन्म के समय, वो पूरी तरह से निर्बल होते हैं, वो उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होती। वो चाहे केंद्र में बैठें, चाहे त्रिकोण में बैठें, कहीं भी बैठें, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं होते कि वो कुछ कर सकें। दर्शकों, हाँ, इतना जरूर है कि अगर के धनेश और लाभेश केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठेंगे, अस्त होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें भोजन की व्यवस्था कहीं न कहीं से हो जाएगी। धनहीन तो अनुभव करेंगे, वो जन्म से धनहीन होंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से भोजन की व्यवस्था उनके होती रहेगी। कोई न कोई सहायक खड़ा हो जाए, कोई न कोई दया करने वाला उनके ऊपर होगा। लेकिन अगर यही धनेश और लाभेश 6, 8, 12 में कहीं स्थित हो जाएं, पाप ग्रहों से युत और दृष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में दर्शकों उन्हें कोई सहायता देने वाला नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अन्न के बिना भूखों मरेगा, उसे कोई सहारा कहीं भी मिलने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो धनहीन हैं, अस्त हैं, खराब घर में बैठे हुए हैं, उनको देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, धन की भी व्यवस्था नहीं है उनके पास, अपने घर में हैं, लेकिन महीनों बाद पता चलता है कि वो तो मर चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सहायता करने वाला उनका नहीं। दर्शकों, सेम स्थिति यही अस्त ग्रह की होती है। मेष लग्न की जिसकी कुंडली में अगर धनेश और लाभेश अस्त हैं जन्म के समय, अन्य कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मेष लग्न कुंडली है, सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर बलवान है, अपने घर में है, परम योग कारक है सूर्य, सूर्य की एक ही राशि होती है, सूर्य यहाँ पर बलवान है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य के माध्यम से इनका काम तो चल जाएगा, लेकिन धन की व्यवस्था नहीं होगी। कहीं न कहीं एन केन प्रकारेण जीवन तो चल जाएगा इनका, समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी होगी, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठा है, वो बलवान है। 9 ग्रहों में सूर्य सबसे बलवान ग्रह होता है, सूर्य ही राजा है 9 ग्रहों का, तो समाज में तो इनकी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन धन इनके पास नहीं होगा। और दर्शकों, इस कलिकाल में, अर्थ प्रधान समय में, ऐसे समय में जहाँ धन के बिना कुछ काम नहीं होता, अपने भी पराये हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा होते हुए भी मनुष्य जिसकी कुंडली में लाभेश और धनेश अस्त होंगे जन्म के समय, वो कमजोर स्थिति में, असहाय होने की स्थिति में रहेगा। हमेशा हमेशा अपने को हीन दीन मानेगा, अपने को हर समय दीनहीन मानेगा, वो दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहेगा। दर्शकों, ऐसी कुंडली जिस भी जातक की होगी उसके साथ यही कंडीशन होगी। अब इसी सूत्र का दूसरा पहलू है कि धनेश और लाभेश पाप ग्रह से युक्त हों तो जातक धनहीन होता है, जन्म से धनहीन होता है। अब शुक्र और शनि मान लीजिए अस्त की जगह ये पाप ग्रह से युक्त हो जाएं, शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ बैठ जाए और शनि राहु के साथ यहाँ बैठा हो, तब क्या स्थिति होगी? तब भी जातक निर्धन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ अस्त नहीं है, केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसी स्थिति में धन मध्यम श्रेणी का होगा। मंगल साथ में बैठा हुआ है तो धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इनको। अगर यही शुक्र धनेश होकर के कहीं इतर भाव में बैठे, केंद्र और त्रिकोण से बाहर के भाव में बैठे, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, एकादश भाव या 12वें भाव में, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए और मंगल से युत हो, राहु से युत हो, शनि से युत हो, केतु से युत हो, तो दर्शकों निश्चित रूप से धनहीन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, खर्च नहीं रुकेगा इनका। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह सूर्य मजबूत स्थिति में है। सूर्य से ग्रह अस्त तो जरूर है, लेकिन सूर्य अपने आप में मजबूत है, तो इनको भी सहारा प्रदान करेगा। या कुंडली के अन्य ग्रह अगर बलवान स्थिति में हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं सहारा मिलता रहेगा। मान लीजिए इसी कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा हो, नवमेश या भाग्येश बृहस्पति स्वगृही होकर के अपनी धनु राशि में 9वें भाव में बैठा हो, तब क्या ऐसी स्थिति होगी? शुक्र अस्त हो,
शुक्र शनि दोनों अस्त हों, मान लीजिए शनि भी यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र शनि दोनों अस्त हैं, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य से शुक्र शनि अस्त हैं, तब क्या स्थिति होगी? मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, उसकी कुंडली में धनेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है अस्त होके, और लाभेश शनि अस्त होकर के भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि दोनों अस्त होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य से दोनों अस्त हैं। परंतु बृहस्पति भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो क्या इनकी कुंडली में भी इस तरह की स्थितियां होगी, जन्म से दरिद्र होंगे? दर्शकों, बृहस्पति भाग्य स्थान पर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, धनेश और लाभेश भले ही यहाँ पर निर्धन योग बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, इस कारण इन्हें भूखों नहीं मरना पड़ेगा। कोई न कोई व्यवस्था धन की इनके पास अवश्य होगी। हाँ, धन की स्थिति कमज़ोर जरूर होगी, ये धनवान नहीं होंगे बहुत, लेकिन सामान्य रूप से जीवन इनका चलता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में भाग्य स्थान को देखा जाता है, भाग्येश को देखा जाता है। भाग्य कैसी है? सब कुछ भाग्य के अधीन है। भाग्य हमारी क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में हमने जैसा कर्म किया है वही भाग्य बन करके फलीभूत होता है इस जन्म में। तो अगर अच्छा कर्म किया है तो भाग्य मजबूत होगी, भाग्येश मजबूत होगा। भाग्य और भाग्येश मजबूत होगी तो अन्य ग्रह भले ही खराब हों, कोई न कोई साधन इनके लिए अवश्य उपलब्ध होगा। धन न होते हुए भी कष्ट का सामना इन्हें नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों, ये रही मेष लग्न के जातकों की कुंडली। यही स्थिति किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे वो वृष लग्न की। आइए देखते हैं वृष लग्न की कुंडली क्या स्थिति होगी। मान लीजिए वृष लग्न की किसी जातक की कुंडली है, तो वृष लग्न के लिए द्वितीयेश कौन होगा? बुध होगा। वृष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश बुध होगा और एकादशेश बृहस्पति होगा। ऐसी स्थिति में जब बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हों जन्म के समय, तो जातक की क्या स्थिति होगी? वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न में द्वितीय भाव में कौन होगा? मिथुन राशि होगी। तृतीय भाव में कर्क राशि, चतुर्थ में सिंह, पंचम में कन्या, छठे में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। 12 राशियां स्थापित हो गई। अब यहाँ पर द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। मिथुन का स्वामी बुध होता है और मीन का स्वामी बृहस्पति होता है। बुध और बृहस्पति जन्म के समय अस्त हों। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और बुध साथ में बैठा है और बृहस्पति भी साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ दोनों अस्त हैं। बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं जन्म के समय। जन्म के समय बुध बृहस्पति दोनों अस्त हैं। तो दर्शकों, वृष लग्न की कुंडली है, धनेश बुध और लाभेश बृहस्पति दोनों जन्म के समय अस्त हैं सूर्य से। अब क्या इनकी कुंडली में ये योग बनेगा कि जन्म से धनहीन हो और भिक्षा के अन्न पर निर्भर करें? दर्शकों, सूत्र तो यही कहता है कि धनेश और लाभेश अगर अस्त हों तो कहीं भी बैठे हों, किसी राशि में बैठे हों, ऐसा जातक धनहीन होता है। लेकिन देखिए, अब इनकी कुंडली में बृहस्पति और बुध दो राशियों के स्वामी हैं। सबकी कुंडली में होते हैं 2 राशि के स्वामी बृहस्पति और बुध। अब वृष लग्न की कुंडली में बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। द्वितीयेश और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ अस्त होकर, और बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होकर के अस्त होकर के सूर्य और बुध के साथ बैठा है सप्तम भाव में। सूर्य से बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं। दर्शकों, अस्त हैं ये दोनों, सेम वही पोजीशन है कि ये असहाय हैं, टाइफाइड के पेशेंट हैं, चल फिर नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ये निर्बल हैं। लेकिन सूर्य साथ में बैठा हुआ, राजा इनका साथ में बैठा हुआ है, तो इनकी देखभाल करने वाला ये है। धनहीन होते हुए भी इनकी गाड़ी चलती रहेगी किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि सूर्य चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का मालिक है, और ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव मारक स्थान जरूर है, लेकिन फिर भी सूर्य
केंद्र में है, सप्तम भाव केंद्र है, केंद्र में बुध बृहस्पति सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। इस कारण से ये जातक निर्धन तो जरूर होगा, धनहीन होगा। जिस जातक की कुंडली में, जिस किसी भी जातक की वृष लग्न की कुंडली में सूर्य के साथ बुध और बृहस्पति सप्तम भाव में अस्त होकर बैठेंगे, ऐसा जातक जन्म से धनहीन होगा, लेकिन फिर भी जिंदा रहेगा, ये समाज में इसकी प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं, केंद्र में हैं, सूर्य साथ में है, राजा साथ में है, तो ये जिंदा रहेंगे, जीवन इनका निर्वाह होता रहेगा और समाज में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा भी इनकी रहेगी। दर्शकों, अब इसी सूत्र का दूसरा भाग है कि धनेश और लाभेश पाप ग्रह से युक्त हों तो ऐसा जातक निर्धन होता है। तो मान लीजिए यहीं पर राहु बैठा हुआ है, राहु बैठा हो, वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध और लाभेश बृहस्पति के साथ राहु सप्तम भाव में बैठा हो, तो केतु कहाँ होगा? केतु लग्न में होगा। मंगल भी मान लीजिए साथ में बैठा हुआ है इनके, तो बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं, धनेश और लाभेश दोनों अस्त हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, पापक ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, राहु साथ में बैठा हुआ है इनके, सूर्य भी साथ में है, तो राहु और मंगल दोनों पापक ग्रह हैं। सूर्य भी पापक ग्रह है, लेकिन राजा है, मित्र के घर में बैठा है, मंगल सूर्य का मित्र है, मित्र के घर में बैठा है, चतुर्थेश होकर के सूर्य मित्र की राशि में बैठा हुआ है। बुध बृहस्पति अस्त हैं, शत्रु राहु भी पीड़ित कर रहा है सूर्य को, मंगल को, तो सूर्य मंगल यहाँ मजबूत स्थिति है। मंगल पाप मार्केश है, वृष लग्न के लिए मंगल सप्तमेश और द्वादशेश होने के कारण मार्केश है, पापक ग्रह राहु के साथ में बैठा हुआ है, लेकिन दर्शकों सूर्य और मंगल मित्र होने के कारण इनको कहीं न कहीं से दाल रोटी की व्यवस्था होती रहेगी। ये निर्धन तो जरूर होंगे। जिस भी जातक की कुंडली वृष लग्न की होगी, राहु बुध बृहस्पति सूर्य मंगल बैठे होंगे सप्तम भाव में, केतु लग्न में होगा, वो जातक धनहीन होते हुए भी अपना गुजारा किसी न किसी एन के एन प्रकारेण करता रहेगा, जबकि दरिद्र योग है उसकी कुंडली में, भिक्षा के अन्न पर निर्भर होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भिखारी भी करोड़पति होते हैं। दर्शकों, सेम स्थिति यहाँ पर होगी। अगर ये स्थिति है किसी भी भाव में, धनेश बुध और लाभेश बृहस्पति किसी भी, अब यहाँ अस्त नहीं है, यहाँ अस्त नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है दूसरा भाग है कि धनेश बुध और लाभेश बृहस्पति पापक ग्रह के साथ में स्थित हों, या अलग अलग स्थित हो सकते हैं। धनेश बुध और लाभेश बृहस्पति कहीं दूसरे अन्य भावों में भी स्थित हो सकते हैं पापक ग्रह के साथ में। मान लीजिए बुध यहाँ मंगल के साथ, यहाँ बुध राहु के साथ में स्थित है, बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये मंगल के साथ में बैठा हुआ है, तो क्या यहाँ भी ये स्थिति बनेगी? बृहस्पति यहाँ अष्टमेश है, अपने घर में बैठा, 6, 8, 12 को ये दोष नहीं लगता। दर्शकों, अपने घर में बृहस्पति यहाँ है, पापक ग्रह लाभेश है, पापक ग्रह के साथ में जरूर है, लेकिन अपने घर में है अष्टम भाव में। इस कारण से कुछ न कुछ धन की व्यवस्था इनके पास अवश्य रहेगी। मंगल जरूर खराब है, मार्केश है, मृत्युवत कष्ट इनको मिलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति साथ में है, इसलिए इनकी आयु की रक्षा करेगा। बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है, द्वितीयेश और पंचमेश होकर बुध राहु के साथ में बैठा है। राहु और बुध साथ में होंगे तो बुध जो है राहु के अनुसार ही फल करेगा, राहु जैसा कहेगा वैसा बुध करेगा। बुध का स्वयं का यहाँ पर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा है, राहु क्रूर ग्रह है, राहु के अनुसार बुध को चलना पड़ेगा। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग बनेगा, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली मिथुन लग्न की है,
मान लीजिए किसी जातक की कुंडली मिथुन लग्न की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और लाभेश कौन है? द्वितीयेश चंद्रमा है, कर्क का स्वामी चंद्रमा, और मेष का स्वामी मंगल। मंगल पापक ग्रह राहु के साथ में बैठ जाए, मान लीजिए अष्टम भाव में, मंगल और राहु यहाँ बैठे हों अष्टम भाव में, और द्वितीय चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए। यहाँ किसके साथ में? पापक ग्रह के साथ में। कौन सा? अब राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। मान लीजिए शनि के साथ में चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तब क्या स्थिति होगी? द्वितीयेश चंद्रमा पापक ग्रह के साथ 12वें भाव में बैठा है शनि के साथ में। शनि भाग्येश भी है, अष्टमेश भी है, सामान्य योग कारक है, पूर्ण योग कारक नहीं है, मध्यम योग कारक है, क्योंकि अष्टम भाव से इसका संबंध है। नवमेश होने के कारण तो योग कारक है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण ये इसके योग फल में कमी हो गई। तो शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, लाभे धनेश चंद्रमा के साथ। चंद्रमा पाप पीड़ित है, मंगल भी यहाँ पाप पीड़ित है, लेकिन मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल देता है। अपनी राशि में या उच्च की राशि में बैठा होगा तो ग्रह अवश्य ही अच्छा फल देगा। मंगल यहाँ देखिए एकादशेश है और खष्ठेश है, और यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ रहा है, तो विपरीत राजयोग भी मंगल बना रहा है। इसलिए ये योग यहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होगा कि पापक ग्रह के साथ में धनेश और लाभेश बैठे हों तो जातक धनहीन होता है जन्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। देखिए अष्टमेश जो है ये 12वें भाव में बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग होता। यहाँ अष्टमेश शनि 12वें भाव में बैठा है, एक विपरीत राजयोग ये बना रहा है। दूसरा यहाँ खष्ठेश मंगल अष्टम में बैठा है, ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है, और मंगल अपनी उच्च राशि में है। पापक ग्रह राहु के साथ में अवश्य है, परेशानियां अवश्य आएंगी। केतु यहाँ बैठा हुआ है धन भाव में, धन की हानि जरूर करेगा है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक गिरते पड़ते अंत में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है। यहाँ दर्शकों, ये रही धनहीन योग की, कि जिसकी कुंडली में धनेश और लाभेश अस्त हों या धनेश और लाभेश पाप ग्रह से युक्त हों, वो जातक जन्म से धनहीन होता है, भिक्षा का अन्न ग्रहण करके जीवन निर्वाह करता है। दर्शकों, आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, अगले वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।